देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ज्ञान सरोवर में वैज्ञानिकों का 3 दिवसीय सम्मेलन आरंभ। वास्तव में रावण के 10 सिर क्या है और उन्हें कैसे खत्म करना है? रावण के 10 सिर को खत्म करने के लिए एक विशेष पॉइंट पर बाण मारना पड़ा, परंतु इसका मतलब यही है कि हमें अपनी 10 कमजोरियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। ये बात कही अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने। रावण के 10 सिर, अगर एक सिर को बाण मारेंगे तो वो सिर नीचे गिरता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सिर वापस आ जाता है। फिर दूसरे सिर को मारेंगे, वो नीचे गिरता है, फिर वो वापस आ जाता है। फिर रावण को कहाँ मारना पड़ता है? रावण को कहाँ मारना पड़ा था जिससे पूरा रावण फिनिश हो जाए? There's only one point. इसका मतलब अपने जो ये 10 सिर हैं, they symbolize our 10 weaknesses. अगर आप एक एक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, it's like not possible also actually. लेकिन अगर एक पॉइंट पे हिट करेंगे, और वो पॉइंट है ईगो कॉन्शियसनेस को ख़त्म करना। दरअसल बीके शिवानी ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर एकेडमी परिसर में विज्ञान व तकनीकी प्रभाग की ओर से नए युग के लिए नया दृष्टिकोण विषय पर 3 दिवसीय हो रहे राष्ट्रीय सम्मेलन के एक सत्र में संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक एवं अभियंताओं ने विकास की सीढ़ी बना दी, लेकिन अब जरूरत है कि मनुष्य के अंदर बढ़ रही बुराइयों, कमजोरियों को भी समाप्त करने का रिसर्च करे। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर एकेडमी परिसर में विज्ञान व तकनीकी प्रभाग की ओर से नए युग के लिए नया दृष्टिकोण विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ। इस सम्मेलन में नेपाल व भारत के विभिन्न हिस्सों से आए सहभागियों को संबोधित करते हुए TCIL के CMD ने कहा कि मनुष्य को स्वयं के आंतरिक विज्ञान के विकास को लेकर कृत संकल्प होना चाहिए। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई ने कहा कि मन की ऊर्जा अपने आप में ही गहरा विज्ञान है, जिसे समझने का अनुसंधान हर व्यक्ति को करना चाहिए। So we should feel proud and self-satisfaction when we are doing it, that I am contributing to a bigger goal for the society. And whenever you feel some letdown or some demotivation in life, the contribution you are making to the society through your work, you should feel proud of that and you should feel motivated of that. समय के साथ कुछ अंदर कुछ वायरस आ जाता है जिसको भगवान विकार कहते हैं। तो हम आत्मा तो हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है जो सारी दुनिया की सब चीज़ों को चलाती है, हमारे शरीर को भी, उस वायरस को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो आत्मा जानना भी काफ़ी नहीं है। तो आज की बीमारी स्किन डीप नहीं है, बोन डीप नहीं है, सोल डीप है। विज्ञान व तकनीकी प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ही जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। तो वही वडोदरा से आए IOCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल प्रशांत, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके आशा, राष्ट्रीय संयोजक बीके भारत भूषण, दिल्ली क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष, अधिशासी सदस्य नरेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा यदि हम चरितार्थ करना चाहते हैं तो हमें ये विज़न रखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ को हम देखें उसको हम इस दृष्टिकोण से देखें कि मैं एल्डेस्ट मेंबर, मैं पूर्वज हूँ। अपने को ये समझेंगे तो हम संसार के सर्व प्राणी, जीव जंतु, व्यक्तियों, पौधे, प्रकृति, हर एक को हम इस निगाह से देखेंगे, उनकी पालना करेंगे, उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनर सेल्फ को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, ब्रह्म कुमारीज के जो अध्यात्म पर ज़्यादा जोर देते हैं और अपने आप को पहचानने के लिए, जब जितने भी व्याख्यान अभी तक हमने सुने वो अपने आप को पहचानने की प्रोसेस में है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर या साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर सकता है। वो अगर ऐसा करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो डेफिनेटली वो अपने आप पास के इन्वायरमेंट को, अपनी कंपनीज को भी एक बेटर इन्वायरमेंट दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हीरा हीरे जैसा होगा, बहुमूल्य होगा, और उसके लिए अपना विज़न भी हमें बहुत
श्रेष्ठ और ऊंच बनाना होगा, क्योंकि जो हमारा विज़न होता है वो इनबिल्ट होता है। देखिए मुंबई में नौनिहाल कैसे बिता रहे हैं गर्मियों की छुट्टियां। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए बेशुमार खुशियों के सौगात जैसे होती हैं, जिसमें बच्चे खेलकूद, मस्ती और आजकल डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के मुताबिक डिजिटल दुनिया में दोहरी चुनौती है कि बच्चों को इंटरनेट के अधिकतम फायदे मुहैया करवाने के क्रम में दूसरे खतरों को कम कैसे करें, लेकिन आध्यात्मिकता के माध्यम से बच्चों में नैतिकता का विकास कर यह संभव है। इसी कड़ी में मुंबई के बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा 10 दिवसीय डिवाइन समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 270 बच्चों ने भाग लिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने सभी बच्चों का उमंग उत्साह से स्वागत किया तथा छोटे बड़े सभी बच्चों ने खुदा को अपना दोस्त बनाकर उन्हें अपने हर कर्म में साथ रखने की विधि सीखी। इस समर कैंप में जुम्बा डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पिरिचुअल गेम्स जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में पार्ट लेकर बच्चों ने इन दिनों का भरपूर आनंद लिया। कैंप के अंत में एलोकेशन सेरेमनी भी रखी गई। बच्चों के अनुशासन, स्किल्स, एकाग्रता, कार्यकुशलता और व्यवहार के आधार पर बेस्ट प्रिंस और बेस्ट प्रिंसेस का चयन किया एवं मुख्य अतिथियों ने उन्हें पुरस्कृत किया। अन्य सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, मेडल और सौगात भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मेमोरी मैनेजमेंट, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का परिचय, योग की सरल विधि, वैल्यूज एंड क्राफ्ट, लॉ ऑफ कर्मा, क्वेश्चन आंसर, हेल्थ एंड डाइट जैसी कई बातों पर बच्चों को गहराई से समझाया गया। कैंप के अंत में बच्चों के बढ़ते उत्साह को देखते हुए प्रभारी बीके बिंदु ने हर दूसरे रविवार को बच्चों के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव रखा। तो जैसे वहाँ इलेक्शन होती है, यहाँ पर सिलेक्शन होती है, तो भगवान ने अपने स्वर्ग स्थापना के कार्य के लिए आप एक को सिलेक्ट किया है, ऐसा मुझे फील होता है। चेन्नई में भी बच्चों के लिए विशेष समर कैंप का आयोजन। बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। जहां एक और भौतिक शिक्षा बच्चों के मस्तिष्क को विकसित करती है, वही मन को बहिर्मुखी एवं अनियंत्रित बना देती है। मन को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार रोपित कर उन्हें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में भी बच्चों के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट का भव्य आयोजन हुआ। इस रिट्रीट में जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, चेन्नई की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके देवी, बीके नीलिमा एवं अन्य बीके बहनों के निर्देशन में बच्चों को कई अच्छी शिक्षाएं दी गई। मुख्य अतिथि के तौर पर एसपीपी ग्रुप्स के एमडी डॉक्टर एस प्रभु ने भी बच्चों को मार्गदर्शित किया। इस रिट्रीट में राजयोग मेडिटेशन क्लासेस, शारीरिक एक्सरसाइज एवं व्यायाम, विविध खेलकूद प्रतियोगिताएं, हेल्थ एवं हाइजीन की जागरूकता, वैल्यू गेम्स, क्रिएटिव मेडिटेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी कई गतिविधियां आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में हाल ही में शिक्षाविदों हेतु निर्माण शिक्षकों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं क्षमता का विकास इस विषय पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा के मार्गदर्शन में विशिष्ट रूप से शिक्षकों के लिए यह 2 दिवसीय प्रेरणास्पद सम्मेलन का आयोजन हुआ। सत्रों के दौरान बीके डॉक्टर अरुणा के उत्कृष्ट वक्तव्यों एवं मार्गदर्शन द्वारा शिक्षकों ने स्वयं में सहज आत्मभूति के साथ एक नई चेतना व उमंग, उत्साह एवं शक्ति संचार का अनुभव किया। कार्यक्रम सभी के लिए आतिथ्य और ज्ञान का एक सुखद अनुभव रहा। सम्मिलित शिक्षकों ने अपने अनुभव उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यों की गहन अनुभूति के द्वारा हमने स्वयं में अद्भुत परिवर्तन शक्ति का अनुभव किया है। चूँकि शिक्षक भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने के कर्तव्य की अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए निर्माण जैसे कार्यक्रम आयोजन किसी भी कार्य क्षेत्र के मूल उद्देश्यों के मर्म की ओर हमारा ध्यान खिंचाने के कारगर माध्यम है। यह कार्यक्रम बीके डॉक्टर अरुणा, डॉक्टर पूजा दीक्षित जोशी, सुनीता कांबर, निशिढल सामल और अनेक लोगों के संयुक्त प्रयास द्वारा संपन्न हुआ। Spirituality has that power to change anything, anybody, anytime. और वो हम यहीं से लेकर आज जा रहे हैं। 8 शक्तियाँ जो बताई, समेटने की शक्ति, कॉपरेट करने की शक्ति, सारी शक्तियाँ हमें पता है बट हम उनको अप्लाई नहीं करते हैं। तो आज वो 8 शक्तियाँ मेरे साथ जा रही हैं और साथ में मैं कुछ अपने विकार, जो क्रोध सबसे बड़ा विकार है, उसको छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से।
सूरत के वराछा सेवा केंद्र के द्वारा प्राकृतिक यौगिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1 दिवसीय यौगिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए सर्व किसान भाई बहनों का स्वागत करते हुए सूरत वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने कहा कि विष मुक्त और सात्विक खेती पद्धति हमारी परंपरा रही है। हमारे पूर्वज इसी विधि से खेती करते थे, जिस कारण रोग मुक्त और अपराध मुक्त समाज था। अब फिर से ऐसा विश्व बनाने के लिए शाश्वत यौगिक खेती को अपनाना ही पड़ेगा। इस कार्यक्रम में IFS चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट शशि कुमार, नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन रमेश भाई, फार्म बीज फाउंडेशन के डायरेक्टर राजेश दवे, प्राकृतिक खेती के ट्रेनर किरीट भाई समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य ट्रेनर राजेश दवे ने कहा कि वर्तमान समय शुद्ध अन्न पैदा करने के लिए यह प्रशिक्षण आवश्यक है। प्राकृतिक यौगिक कृषि के माध्यम से उत्पादित भोजन शुद्ध भी है, पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है, जो बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का 150 से अधिक भाई बहनों ने लाभ लिया। हमको ये प्राकृतिक यौगिक कृषि जो हमें करके हमारी खेती को और आगे ले जा सकते हैं, महर्षि भाई की टेक्नोलॉजी को भी लेके हम उसका सही तरह से उपयोग करें, सही मात्रा में करें और हर चीज़ का प्रयोग करके आगे बढ़े, तो हम ज़रूर अपनी खेती को और आगे ले जा सकते हैं। अपना अपना टेरेस गार्डन बनाएं और उसके लिए ब्रह्मा कुमारी को साथ में जोड़ के उनकी मदद ले, और हम भी आते रहेंगे और बताते रहेंगे। माँ बच्चे की सृजनहार और पालनहार होती है, उसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि के सृजनहार और पालनहार है। सृष्टि के आदिकाल में नारी का सम्मान देवी के रूप में होता है, इसीलिए सृष्टि में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ था। नारी को फिर से दैवी गुणों को धारण कर अपने देवत्व को जागृत करना होगा। इसी उद्देश्य के साथ हैदराबाद के विवेकानंद सेवा केंद्र पर मदर्स डे मनाया गया। साथ ही माँ की तरह ही देखभाल करने की कला, रोगियों की सेवा के लिए नींद का भी त्याग, पीड़ितों की सेवा करके उन्हें अपनेपन की भावना देकर हील करने वाले नर्सेस को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीदेवी, नर्स सरदा, पुष्पा कुमारी समेत सेवा केंद्र की अनेक बीके बहनें मौजूद रही। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।